अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं, क्या अपडेट्स हैं, क्या चल रहा है? मैम, अपडेट तो आपसे लेनी थी। क्या हमारा मंडे को पेपर होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हमने डिसाइड किया हुआ। सो कैन वी? मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने सब्जेक्ट का पेपर ले लूं। मैम, हम तो यही कह रहे हैं कि मंडे से बस स्टार्ट कर ले पेपर। वैसे भी यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है तो हो जाए तो बेस्ट है। मतलब ईद से पहले हो जाएगा ना। अब हम ऐसे करेंगे कि अब तो प्रॉपर स्केड्यूल के हिसाब से पेपर्स नहीं होंगे, जो जो टीचर्स और सेटलमेंट आती है ना। बट दैट इज अ गुड आइडिया कि आपने कह दिया, मैं जरा सर से डिस्कस कर लेती हूँ और आप लोगों को दिन दे देती हूँ पेपर का। मंडे, अब मेरे पास पेपर प्रिंटेड भी नहीं है, मंडे को देखना पड़ेगा। मंडे को आप लोगों के खुद स्केड्यूल क्या है क्लासेस का, मतलब मैम, मंडे को और ट्यूसडे को हमारी कोई क्लास नहीं होती। तो अगर हम ट्यूसडे को पेपर रख लें और मैं ड्यूटी ना करूं, मेरी ट्यूसडे को क्लासेस भी होंगी साइड बाय साइड, ड्यूटी कोई मैम, और टीचर कर ले। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही पर इसी तरह चलता रहेगा कि जो टीचर जब पेपर लेना चाहे। अब तो बस स्केड्यूल में टाइम नहीं है बेटा, अब लोगों के कोर्सेज नहीं हुए ना, मैंने तो साथ साथ क्लासेस लिए, मैं तो बस कोर्स कंप्लीशन पे है ना। दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक जो आज हम खत्म कर लेंगे ना। बट बहुत सारे लोगों ओके की मैम, ठीक। सिग्नल्स के इश्यूज की वजह से या और जो भी इश्यूज हैं, तो उनकी क्लासेस नहीं कंप्लीट हुई हुई, तो दे आर पर्टिकुलर अबाउट कोर्स कंटेंट्स एज वेल। ओके मैम, सो आई थिंक ट्यूसडे इज गुड। सो हाँ, मैं सर से एक दफा क्लैरिटी ले लेती हूँ, तो दिस इज एन एक्सेलेंट आइडिया, जजाकल्लाह फॉर डिस्कसिंग। मैं खुद ये चाह रही थी कि मिड होगा तो थोड़ा सा पेपर पैटर्न चीज, क्योंकि एक नया कोर्स होता है तो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं ना। के बजाय इसके कि हम 75 मार्क्स का आगे पीछे बिल्कुल अटेम्प्ट कर रहे हो, तो गैप होना चाहिए ताकि अगले 50 मार्क्स के लिए आप फोर्सी कर सकें कि किस किस्म की चीज आती है ना। और ओके दूसरे के मैम। प्रेशर भी कम हो जाता है कि भाई मतलब ऑब्वियसली इकट्ठे ज्यादा पेपर्स हो, ज्यादा मार्क्स की चीज हो, ज्यादा फील होएगा। यस मैम। चलें, एक दो मिनट देखते हैं। मैम, अगर इस तरह होगा तो फिर तो ये सरासिफ के साथ डिस्कस करना पड़ेगा ना, कि हम उनको कह दें फिर पहले से कि पेपर तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिड वैसे भी टीचर पे डिपेंड करता होता है, मिड बाय डिफॉल्ट जो है ना, वो तो टीचर पे है, लेकिन वो हम सिस्टमैटिकली उसको वो कर लेते हैं, एक टाइम अंदर रख लेते हैं। ओके मैम, आप फिर भी सलमान से डिस्कस कर ले, वो मैं क्या कहता है। सरहमान से अगर अभी वो क्लास स्केड्यूल के बाद बना इंशाल्लाह देगा तो। डिस्कस कर लेती हूँ। आई लाइक द आइडिया, और मैं खुद भी चाह रही थी कि चीजें इकट्ठी इतनी जमा हो जाएंगी, मजा नहीं आएगा फिर ना, प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। ओके मैम, जी। हम्म। और अब बेटा मुझे जरा सा किसी वक्त कोई बंदा बताए, हम मुझे भूल रहे हमने कितने मार्क्स की असाइनमेंट्स ऑलरेडी दी हुई है। जो पिछली प्रेजेंटेशन थी, दैट वाज योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन, मैम, एक 5 मार्क्स की प्रेजेंटेशन थी, थ्योरी फिर वाली। एजेंसी 5 मार्क्स। यस, जो हाँ, हमने दी, एजेंसी भी हम दे 5 मार्क्स। अब जो मैंने दी हुई है एंड वो देन कितने मार्क्स की है? 2.5 मार्क्स। वो क्या दी हुई है 2.5 वाली? अच्छा हाँ, वो जो है थ्योरी इन रिसर्च। रिसर्च। रिसर्च, यस। अच्छा, इसका मतलब है 12.5 हाफ मार्क्स हमारे हुए हुए हैं और हाफ रहते हैं। यस। तो इसका मतलब है नेक्स्ट वीक अगर आप लोग मिड कर लेते हैं तो मिड के बाद फिर मैं आपको ईद की छुट्टियों के लिए एक दो चीजें और दे दूँ ना, ताकि हम वो चीज भी सेटल कर लें। चलें, अभी हम ये इस स्लाइड तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एम आई राइट? एजेंडा सेटिंग फंक्शन हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना? स्पाइरल नहीं, बल्कि स्पाइरल ऑफ साइलेंस भी हमने पढ़ लिया था, रिमेम्बर? जिसमें हमने ये बात की थी कि जो हमें ओपिनियन डोमिनेंट लगता है वो हम मीडिया के थ्रू चेक करते हैं, हमें पता चलता है मीडिया में इस चीज के बारे में ये बातचीत चल रही है, ये डोमिनेंट है, मतलब ज्यादा लोग इस चीज पे बात कर रहे हैं। तो वो जिनका वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो वाली बात ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और ज्यादा बोलते रहते हैं। और जिनका उनसे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है ना, जिनका माइनॉरिटी ओपिनियन होता है, वो अपनी बात को और भी ज्यादा छुपाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको फियर ऑफ आइसोलेशन होता है।
ये हमने कल उस दिन कर लिया था। अब हम नेक्स्ट अपनी थ्योरी पे आ रहे हैं, ठीक है ना, विच इज सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है। अच्छा, बेसिकली तो ये बैक एंड पे सोशल लर्निंग की थ्योरी है, लेकिन अब वो मीडिया के साथ भी उसको रिलेट किया जाता है कि लोग ना अपने बिहेवियर्स लर्न करते हैं ऑब्जर्वेशन से। तो जब हम उसको मीडिया के साथ रिलेट करते हैं तो बेसिकली मीडिया में जो कुछ वो देखते हैं उससे वो अपने बिहेवियर्स, अपने नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज सीखते हैं। ठीक है ना। उन्होंने एक्चुअली वो एक्सपीरियंस नहीं किया होता। हम जिंदगी में फॉर एग्जांपल जब आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं और हाथ जल जाता है खुदा ना वास्ता, एज अ बच्चा, तो आप सीख लेते हैं कि गर्म चीज को टच नहीं करना। ठीक है। बट थ्रू मीडिया भी जब आप इसी किस्म के एक्सपीरियंसेस देखते हैं तो खुद एक्सपीरियंस किए बगैर ही आप समझ जाते हैं कि अच्छा, ज्यादा गर्म चीज या चूल्हे पे पड़ी हुई मेटल की प्लेट को या मेटल के बर्तन को टच नहीं करना, उनके हाथ जल जाता है। ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे लर्निंग है। हम कहाँ से सीख रहे हैं? हम इस चीज पे बार बार बात करते हैं कि मीडिया हमारी बहुत सारी चीजें डील कर रहा है। हमें समझ आ रही है कि अगर हमने किसी भी इम्पोर्टेंट इवेंट पे जाना है तो उसके लिए ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। या अगर हमने किसी प्रेजेंटेशन पे जाना है तो तब ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। या जब हमने फॉरेन कोई ट्रिप्स प्लान करने हैं तो फिर हमने किन चीज़ों का ख्याल रखता है। अब हमारा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप होता है, बट हमने मीडिया के थ्रू बहुत कुछ ऑलरेडी लर्न किया होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो सोशली हमने ऐसे लोग जिनके पास हम पहले नहीं गए, जिनके साथ हमारी पिछली कोई इंटरेक्शन नहीं है, उनके बारे में भी हमने बहुत कुछ लर्न किया था कि उनके साथ कैसे बिहेव करना है, या वहां पे कैसा ड्रेसअप करना है, या वहां पे कैसे खाने एक्सपेक्ट करने हैं, या एटिकेट्स क्या हैं। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। आर यू ऑल देयर? यस मैम। मैम। ओके, गुड। अच्छा जी, पहली पहली ये कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है या मॉडलिंग क्या है, कि हम उनको एज मॉडल्स लेते हैं और उनके बिहेवियर को कॉपी करते हैं। ठीक है ना, रेप्लिकेट करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है। तो हम जैसा बिहेवियर हम मीडिया में देखते हैं उसको हम रिपीट करते हैं। तो अगर मीडिया में कोई एग्रेसिव बिहेवियर होता है, ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट्स थे, बच्चों को ना दिखाया गया था। दो ग्रुप्स ऑफ बच्चे फॉर एग्जाम्पल हैं, उनको सेम डॉल्स दी हैं, वो इन्फ्लेटेबल डॉल्स नहीं होती। तो एक ग्रुप को डॉल्स दे दी गई और रिलैक्स छोड़ दिया गया कि वो उनके साथ कैसे खेलते हैं, और दूसरे ग्रुप को पहले ये दिखाया गया कि बड़ों ने उनके सामने उन डॉल्स को खूब मारा। ठीक है ना, वो डॉल्स नहीं होती जो वापस आ जाती हैं और आप उसको पंच करते हैं वो फिर वापस आ जाती है, हवा वाली। ठीक है ना। तो जिस ग्रुप को दिखाया गया था कि बड़े इसको यूं यूं मार रहे थे, उस ग्रुप ने भी फिर खूब ढेर सारा डॉल्स को मारा। ठीक है ना। सो द पॉइंट वाज कि हमें आइडियाज मिलते हैं सोसाइटी से, हम ऑब्जर्वेशन से आइडियाज लेते हैं। तो द काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी हैव, उसी हिसाब से हम अपने बिहेवियर्स वर्कआउट कर रहे होते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, मॉडलिंग की कंडीशंस क्या हैं कि आप कितने अटेंटिव थे जब वो जो भी चीज आपके सामने बिहेवियर हो रहा था वो आपने कितने अटेंटिवली देखा, उसमें से कितना आपके जहन में रह गया, रिटेन आपने क्या किया, उसको कितना ज्यादा आपने रिप्रोड्यूस किया फिजिकली, मोटर रिप्रोडक्शन, मतलब आपके हाथों ने, या अगर मारना है तो हाथों ने मारा है। ठीक है ना। और आपकी मोटिवेशन कितनी है, ये सब के सब होंगे तो उससे लेवल आता है कि किस लेवल तक आप मॉडलिंग करते हैं, किस लेवल तक आप उस चीज को रिप्रोड्यूस करते हैं जो आपने लर्न किया है। फिर दूसरा ये कि आपको इसकी क्या रीइंफोर्समेंट मिलती है। आमतौर पे हम कोई भी चीज जिंदगी में भी यही करते हैं, जिस चीज पे हमें तारीफ मिलती है, जिसका हमें कोई गिफ्ट मिलता है, जिससे हमें कोई फायदा मिलता है, ठीक है ना, वो चीज हम और करते हैं। और जिस चीज पे हमें डांट पड़ती है, जिस चीज पे हमें पनिशमेंट्स मिलती हैं, वो चीजें हम कम करते हैं। तो बेसिकली कोई भी बिहेवियर जब लोग कॉपी करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि उस बिहेवियर का मीडिया पे क्या दिखाया गया, कि क्या वो बिहेवियर करने से कोई फायदा हुआ, कोई रिवॉर्ड मिला। तो जितना उसका रिवॉर्ड अच्छा नजर आया मीडिया पे, उतना लोग उसको कॉपी करते हैं। तो दिस इज वेरी मच ट्रू फॉर लाइफस्टाइल्स। और मैंने पीछे भी एक दफा आपसे बात की थी कि हमारे यहाँ पहले पुराने जमाने की मूवीज में स्पेसिफिकली, और इवन ड्रामाज में भी, उसमें ये था, द टर्म फॉर इट इज रोमांटिसाइजिंग हरासमेंट। देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कि भाई जो वो है, हरास करने, जिस जो क्या कहते हैं, जो मेल
पार्टनर है वो फीमेल पार्टनर को हरास करता है और बाद में वो उनकी आपस में सेटिंग आ जाती है। तो ये बार बार मीडिया में पॉजिटिवली दिखाया गया था कि इनकी फिर दे बिकम अ कपल, उनकी सेटिंग हो जाती है। तो मुआशरे में हरासमेंट बढ़ गई थी, ठीक है ना, क्योंकि इट वाज सीन एज समथिंग कि भाई यहाँ से रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, दिस इज समथिंग पॉजिटिव। तो अब बहुत ज्यादा इस चीज पे बात होती है कि दिस दीज आर रॉन्ग वैल्यूज, ठीक है ना। इस किस्म की वैल्यूज जब शो करते हैं तो उसकी वजह से वो बिहेवियर्स लोगों को लगता है कि ये ठीक है, उनको उसकी रीइंफोर्समेंट मिलती है, एंड दे टेंड टू कॉपी दोज बिहेवियर्स। अच्छा, सेल्फ एफिकेसी हमने बहुत पहले पीछे भी पढ़ लिया था कि मीडिया करेक्टर्स जो है ना, वो बिहेवियर्स कॉपी करते हैं जो उनको अचीवेबल लगते हैं, जो उनको लगता है सेल्फ एफिकेसी इज कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, इतनी इजीली ये कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो जितने अब मीडिया लोगों को ये भी उनकी सेल्फ एफिकेसी इंप्रूव करने पे काम कर रहा होता है, उनमें ये बिलीफ पैदा करने की कोशिश कर रहा होता है कि दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग, ठीक है ना। और इस वजह से इसको यूज करके लोगों को एजुकेशनल लेवल पे भी और हेल्थ लेवल पे भी चीजें सिखाई जाती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप इतनी बेसिक चीजें देख लें कि क्या आपने कभी मीडिया में नहीं देखा कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट देते हो कि आपने अपने हाथ धोने हैं। जब हेल्थ बेनिफिट्स पे बात होती है या हेल्थ एजुकेशन पे बात होती है, तो इतनी बेसिक बातें भी सिखाई जाती हैं कि हाथ धोना, ठीक है ना। बिकॉज देर आर पीपल, हमारे लिए ये बातें सारा डिफरेंट लगती हैं, वी टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। देर आर पीपल जिनके लिए रेगुलर हाथ धोना या उनको वो वैल्यूज नहीं पता, तो उनको सोशल लर्निंग थ्योरी की बेसिस पे मीडिया के थ्रू चीजें सिखाई जा रही होती हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? नो मैम। नो मैम। ओके। इसमें एक पॉइंट हमारा रह गया। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे जो पाकिस्तान के ड्रामा मॉडल्स हैं, ठीक है ना, जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप भी दिखाते हैं, हेल्थ एजुकेशन पे भी चीजें बात कर रहे होते हैं, एजुकेशनल एस्पिरेशंस भी दिखा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो लोगों के लिए भी वैल्यूज बड़ी पॉजिटिवली बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये स्पेशली कंपेन्स में यूज होता है। अभी पीछे शायद आपकी नजर से गुजरा हो, पाकिस्तान के कुछ एक ड्रामास गुजरे जिन्होंने किसी ने लीगल एलिमेंट्स को डील किया, ठीक है ना, कि भाई लीगली कब कैसे केस करना है या किन चीजों, कौन से एविडेंसेस इंपॉर्टेंट हैं। देन देर वाज अनदर केस जो कि बेसिकली सिर्फ लोगों की साइकोलॉजी लेवल पे उन्होंने वो डील किया कि लोग किसी ट्रॉमा विक्टिम को खुद कितना खराब कर रहे होते हैं एज अ फैमिली या एज अ सोसाइटी, ठीक है ना। सो जस्ट टेलिंग देम कि यू डोंट नीड टू आस्क क्वेश्चंस और यू डोंट नीड टू पॉइंट फिंगर्स। तो एनी टाइप ऑफ थिंग, एंटरप्रेन्योरशिप पे पाकिस्तान में एज ड्रामास तो इतना ज्यादा नहीं नजर आ रहा, लेकिन अदरवाइज एंटरप्रेन्योरशिप सामने आ रही है। मेंटल हेल्थ पे बहुत काम होना शुरू हो गया है। मेंटल हेल्थ को डिस्कस किया जा रहा है, कभी डायरेक्टली और कभी जर्नली इनडायरेक्टली, ठीक है ना। और बीइंग करियर ओरिएंटेड या एजुकेशनल एस्पिरेशंस होना कि दे एस्पायर टू बी समवन जिसने इतनी एजुकेशन हासिल की हो, ये चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। सो हमें जो लगता है कि ड्रामाज या मीडिया, मैं सिर्फ ड्रामा का जिक्र कर रही हूँ बट इट्स नॉट जस्ट ड्रामा, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है ना। तो मीडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर सकता है। और अगर आपको पता हो तो यू पीपल, मतलब बिल्कुल स्टूडेंट्स लेवल पे भी, अब पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल जैसे एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, दे सीक यंग पीपल लाइक यू जो उनके लिए आइडिया जनरेशन के लेवल पे काम करें, या उनको कोई भी थीम लाइन स्टोरीज दें कि भाई ऐसे क्या एडवर्टाइजमेंट्स बन सकते हैं, कैसे कार्टून्स बन सकते हैं, कैसे ड्रामास बन सकते हैं, कैसे शॉर्ट प्लेस बन सकते हैं जिनसे उनके मकासद वो हों, पूरे हों। एंटी नारकोटिक्स वाले भी हैं, एंटी टेररिज्म वाले भी हैं, और हमारे स्टूडेंट्स उनके साथ काम भी करते हैं ऑन पेड बेसिस, ठीक है ना। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कि आपको लगता है कि मुझे ये थ्योरी समझ आती हैं या मैं ट्राई करना चाहता हूँ, तो इट इज ऑलवेज गुड टू सर्च फॉर सच सर्टन ऑप्शंस और चीज आगे लेके तो चले ना। ये जो पीछे आप लोगों के पास आया था, हमारे बच्चे आए थे सीनियर्स, हैदर, हैदर लोगों ने काम किया हुआ है, हैदर में से किसी ने काम किया हुआ है, मेरे ख्याल में हैदर ने, ठीक है ना। आई एम नॉट श्योर कि उसने एंटी नारकोटिक्स के साथ किया है या किसके साथ काम किया है ना, बट पीपल हैव डन देयर वर्क, तो अच्छी बात है, आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, ठीक है। नहीं, बाय द वे याद आ गया तो मैंने कहा चले आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, प्रोबेबली हर सेकंड लास्ट थ्योरी,
मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थ्योरी बेसिकली जो आजकल की सोसाइटी है, हमने पीछे जब वो पढ़ लिया था मैथ सोसाइटी वाला, तो हमने ये समझ लिया था कि मॉडर्न सोसाइटी जरा डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इन दीज सोसाइटीज लोग मीडिया पे डिपेंड करते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए, ठीक है ना। और जितना वो डिपेंडेंट होते हैं मीडिया में, उतना पावरफुल मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है। अब देखते हैं कि क्या बात है, गोल्स क्या हैं, ठीक है ना। कोई भी इवेंट होता है तो इवेंट को समझने के लिए मीडिया पे डिपेंडेंसी होती है, ठीक है ना। मीडिया चाहे पॉलिटिकल लेवल पे चीजें हैं, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हैं, चाहे सोशल रियलिटीज हैं, हाँ आप और मैं आम लोग डायरेक्टली तो उनका हिस्सा नहीं है, उन तक हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो वी डिपेंड ऑन मीडिया टू टेल अस कि भाई हो क्या रहा है, ये क्या चीज है, उसको समझें हम, ठीक है ना। तो थ्रू आउट जितनी भी हमारी चाहे नेशनल लेवल पे चीजें चल रही हैं, चाहे इवन प्रोविंशियल लेवल पे चल रही हैं, और ग्लोबल तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ठीक है ना, उनको समझने के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन द मीडिया। अच्छा जी, फिर मीडिया क्या है कि मीडिया ना बिहेवियरल गाइडेंस देता है कि भाई आपको कैसे वोट करना है, या आपको क्या खरीदना है, या क्राइसिस में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है ना। तो जितनी अनफेमिलियर सिचुएशन होती है, उतना ज्यादा वी डिपेंड ऑन द मीडिया टू ओरिएंटेट आवरसेल्व्स टुवर्ड्स दैट सिचुएशन, ठीक है ना, कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना है। ये बहुत ज्यादा, दिस इज मोर रेलेवेंट टू न्यूज मेनली, ठीक है, बट स्टिल अदरवाइज एज वेल। जब अभी थोड़ी देर पहले हमने वही एग्जांपल पीछे ली, तो हमने कहा कि अगर आपने अब्रॉड ट्रैवल करना है, तो आपको तो मीडिया के थ्रू पता चल रहा है ना कि वो हो रहा है, ऑफलोडिंग हो रही है लोगों की, पैसेंजर्स की, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल किसी, ये न्यूज में शायद आपके जहन में ये गुजरा हो, आपके नजर से कि भाई यूएई से या इधर से या उधर से फैमिली को डिपोर्ट कर रहे थे, तो वो वहां से डायरेक्ट कनाडा चले गए, या वो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया चले गए, इस तरीके से दे हैव वर्कड आउट। तो आपको मीडिया के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, मेनी अ टाइम्स थ्रू न्यूज, मेनी अ टाइम्स अदरवाइज एज वेल, जिससे आपको गाइडेंस मिल जाती है कि इस सिचुएशन में सर पकड़ के बैठ जाना है या क्या करना है, इस सिचुएशन को डील कैसे करना है, ठीक है ना। फिर ये कि हम डिपेंड करते हैं मीडिया पे एंटरटेनमेंट के लिए भी, ठीक है ना। हर किस्म की रिलैक्सेशन या इवन सोशल बॉन्डिंग के लिए भी हम मीडिया पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज बहुत जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है उसमें हमने बात की थी कि एटमाइजेशन हो गई है, लोग अलग अलग हो गए हैं, अलग थलग से हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो ख्वाहिश है, हमने खेलना भी है और हमने अपने बच्चों को गली मोहल्ले में भी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। तो फिर कैसे खेलेंगे, तो वो खेल क्या है कि वो फुटबॉल मैच देख के एंजॉय कर लेते हैं, तो एंटरटेनमेंट दैट वे हो जाती है। अच्छा जी, स्पेशली मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थ्योरी स्पेसिफिकली तब इम्पोर्टेंट है जब किसी भी किस्म का क्राइसिस हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर हो, ठीक है ना। तो मीडिया पे हमारी डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि अब इस डिजास्टर डिजास्टर है किस लेवल का, किस किस्म का है, कौन से इलाके इफेक्ट हुए हैं, इस टाइम में हेल्प कहाँ से मिल सकती है, इस टाइम में करना क्या है, हमने पैनिक करना है, ग्रोसरीज खरीद के रख लेनी है, हमने लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन खत्म कर देनी, करना क्या है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा जो है ना क्राइसिस होता है, उतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है मीडिया पे, और जितनी ज्यादा हमारी मीडिया पे डिपेंडेंसी होती है, उतना ज्यादा मीडिया हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, हमारे एटीट्यूड्स को और हमारे बिहेवियर को, ठीक है ना। और कोविड-19 फॉर एग्जांपल वाज अ रियल लाइफ एग्जांपल फॉर अस, एक मेजर लेवल पे, जिसने लाइफ स्टाइल्स बहुत ज्यादा चेंज कर लिए, लोगों की बहुत सारी चीजें क्वेश्चन हुई और चेंज हुई, बिकॉज मीडिया थ्रू आउट उनको बता रहा था कि भाई इस टाइम में आपने किस तरीके से बिहेव करना है। सो फार एनी क्वेश्चंस? नो No, मैम। ma'am. समझ भी आती है, सो रहे होते हैं? मैम आती है। और बेसिकली आसान आसान अंग्रेजी है, थोड़ा सा जब खुद भी पढ़ेंगे तो आई फील कि आपको समझ आएगी। सिर्फ ये है कि एक थ्योरी जिस चीज पे बात कर रही होती है एक एंगल से, उसी चीज पे दूसरी थ्योरी दूसरे एंगल से बात कर रही होती है ना। तो इसलिए हमारे पास एग्जाम्पल्स कॉमन हो जाती हैं, दैट काइंड। अच्छा जी, एंटमैन की फ्रेमिंग थ्योरी हम बहुत ज्यादा इस सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं, अब सिर्फ इसको फॉर्मली पढ़ना रह गया है, ठीक है ना। फ्रेमिंग थ्योरी क्या कहती है कि मीडिया कैसे मीनिंग्स को स्ट्रक्चर करता है, ठीक है ना।
तो फ्रेम का क्या मतलब है, वो मैंने आपको बड़ी इजी एग्जांपल पहले दी थी कि अगर आप कोई भी अपने घर की कोई पिक्चर हो, उसका फोटो फ्रेम चेंज कर लें तो उस पिक्चर की वैल्यू चेंज हो जाती है। वो ब्राउन कलर का सिर्फ लकड़ी वाला सादा सा फोटो फ्रेम हो तो डिफरेंट है, वो फूलदार सा पिंक कलर का फ्रेम हो तो उसकी वैल्यू डिफरेंट है, कोई बहुत उसमें एंटीक टाइप फोटो फ्रेम हो जाए तो वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इट इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है ना। तो फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी भी रियलिटी जो परसीव्ड रियलिटी है, मतलब जो चीज न्यूज वर्दी है समथिंग, उसके कुछ फीचर्स को, कुछ पॉइंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट कर देते हैं, ज्यादा सेलिएंट कर देते हैं, ठीक है ना, वो सेलेक्ट किए जाते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम की कौन सी डेफिनेशन आप प्रमोट कर रहे हैं, या उसकी कौन सी इंटरप्रिटेशन के, इसके कॉजेस क्या थे, या उसकी कौन सी मॉरल इवेल्युएशन के भाई इससे मॉरल क्या निकल रहा है, या उसका कोई भी हल, उसकी क्या रेमेडी आप बता रहे हैं। तो दैट इज फ्रेमिंग दैट थिंग, ठीक है ना। आप किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल वो है रोड एक्सीडेंट होता है खुदा ना खास्ता, तो रोड एक्सीडेंट को किस तरह फ्रेम किया जाता है कि जिन लोगों ने हेल्प की वो आगे तकलीफ में रहे, जिन्होंने हेल्प की रोड एक्सीडेंट में आके सपोर्ट किया, ठीक है ना, या उनको सराहा गया। अभी आपको आई डोंट नो इफ यू नो दैट के वो अटक में जो वो था, शेफर्ड को क्या कहते हैं, भेड़ बकरियां फिराने वाले को क्या कहते हैं, हम्म, करवाहा। क्या कहते हैं, गडरिया। गवाला तो दूध वाले को कहते हैं, आपने गवाला कहा है ना मोमिन। मैम मैंने इन्होंने करवाहा चरवाहा का है। कहा। हाँ चरवाहा, चरवाहा इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है ना। तो चरवाहे ने जो सुसाइड बॉम्बर को रोका और फिर उसमें उसकी वो शहीद हो गया, जो चरवाहा था। ये वाकया पता चला अभी, लास्ट वीक का ही है, इस वीक का है रादर, यस मैम। ठीक है ना। अब ही वॉज अवॉर्डेड, मतलब ही वॉज आफ्टर हिज डेथ ही वॉज अवॉर्डेड क्या है, नेशनल मेडल लास्ट डे उसकी मदर ने रिसीव किया है। डू यू नो दैट। यस मैम। ठीक है ना। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे आपकी चीज, आपकी एफर्ट को सराहा गया ऑन अ नेशनल लेवल। अब वो एक डिफरेंट फ्रेम है, दैट मींस दैट प्रमोट्स कि आपको मुल्क की खातिर चाहे जो भी जैसी भी सिचुएशन हो, इफ यू डू सर्विस तो वो सर्विस रिकॉग्नाइज की जाती है ना। सो दैट इज अ काइंड ऑफ फ्रेम दैट इज बीइंग प्रमोटेड, और उसमें लिटरली उसको एज दिस फ्रेम इस स्टोरी को प्रमोट किया गया है, बल्कि वरना अवार्ड तो अभी कल ही दिए, परसों, कल या परसों अवार्ड दिया गया है, फौरन उसको इस एंगल से इस फ्रेम को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, फ्रेमिंग को अब अगर हम देखें तो प्रॉब्लम की डेफिनेशन होती है कि इशू क्या है, तो मीडिया फ्रेम करता है कि वो इशू क्राइम के तौर पे देखा जाता है, प्रोटेस्ट के तौर पे, ट्रेजेडी के तौर पे, कॉन्स्पिरेसी के तौर पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि जब लोग सड़कों पे निकलते हैं, ठीक है ना, तो वो प्रोटेस्ट भी हो सकती है और वो गवर्नमेंट के खिलाफ वो भी हो सकती है, डिसोबीडियंस भी हो सकती है, ठीक है ना, सिविक डिसोबीडियंस। तो मीडिया उस प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करता है, ये बात समझ आई है, यस मैम। ठीक है ना। और ये हमने अपनी अपनी लाइफ में भी रिसेंट हिस्ट्री में देखा हुआ है कि एक ही चैनल एक चीज को इस तरीके से दिखा रहा है और दूसरा चैनल उसको डिफरेंटली फ्रेम कर रहा है। हम फॉर एग्जांपल जियो ARY कंपैरिजन किसी भी इंपॉर्टेंट इशू में देख लेते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल इशू कंसिडर होता है, तो हमें बड़ा क्लियर ये नजर आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, कॉजल इंटरप्रिटेशन के किसने इसको कॉज किया था, हु या व्हाट, दोनों केसेस में, कि भाई किसको इस चीज का ब्लेम दिया जाए या क्रेडिट दिया जाए। अगर फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ गए हैं तो वो नेचुरल डिजास्टर था, वो क्लाइमेट चेंज था, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के एंड पे मसले मसाइल थे, ठीक है ना। व्हाट इज द कॉज, तो फिर ज्यादातर ना मैसेज आर लाइक शीप, दे टेंड टू फॉलो। शीप को ये कहते हैं कि वो अपना माइंडसेट नहीं यूज कर रही होती, वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो हम भी नो मैटर जितना हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, मेनी अ टाइम्स हमारा मेन जो फ्रेमिंग हो रही होती है वो मीडिया के थ्रू हो रही होती है, ठीक है ना। नो डाउट आजकल का जमाना फ्रेगमेंटेड मीडिया है, तो हम ये नहीं है कि सिर्फ जियो देख रहे हैं, हम एयरवाई भी साथ देख रहे हैं, और हम सिर्फ जियो और एयरवाई नहीं देख रहे हैं, हम क्या पता अल जजीरा भी उसके बारे में देख रहे हो, या सोशल मीडिया पे इंडिपेंडेंट उर्दू भी उसके बारे में सुन रहे हो, ठीक है ना। तो मल्टीपल चीजें चल रही हैं। So that is why it is easier for us to use our critical abilities as well. लेकिन framing theory generally
स्टेट्स के प्रॉब्लम को डिफाइन करते हुए भी फ्रेमिंग की जाती है, इंटरप्रिटेशन के कॉजेस क्या हैं, फिर मॉरल इवेल्युएशन के ये चीज अच्छी थी या बुरी थी, ठीक है ना, कौन सी वैल्यूज अप्लाई हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे अपने ही पाकिस्तान में मिलिट्री के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिनको कोई सिक्योरिटी के तौर पे देखता है कि भाई ये सिक्योरिटी के हिसाब से नेसेसिटी थी, और कोई उसको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के तौर पे देखता है, ठीक है ना, तो उसका मॉरल वेट डिफरेंट हो जाता है। हमने पीछे बहुत दफा ये तालिबान रिलेटेड या आर्मी रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं जिसपे वी आर सेल्व्स आर आइदर कंफ्यूज, या हमने दोनों किस्म की जजमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं कि एक प्रोमिनेंटली मीडिया वाली जजमेंट आती है और एक प्रोमिनेंटली हमें कोई और सर्कल से जजमेंट आ रही होती है कि ये ऑपरेशन ठीक है, गुड है या बैड है, ठीक है ना। फिर ट्रीटमेंट या रेमेडी रिकमेंडेशंस क्या होती हैं, इसमें क्या करना चाहिए, तो फ्रेमिंग ना सॉल्यूशंस आपको बता रहा होता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर फ्रेम्स का मतलब ये होता है कि उस चीज को पॉलिसी लेवल पे या पुलिसिंग लेवल पे डील किया जाए कि भाई उसकी पनिशमेंट्स हो, चीजें हो। और पावर्टी फ्रेम्स अगर किसी चीज के हैं तो ऑब्वियसली वो सजेस्ट करता है कि वेलफेयर लेवल पे इसको डील किया जाए, ठीक है ना। सो वंस अगेन अब आपको मैं बताती हूँ, कहीं भी अभी रिसेंटली तो बहुत ज्यादा हो रहा है, आई डोंट नो यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, कि फॉर एग्जाम्पल जो वो होते हैं ठेले, जो लोग ठेले लगाते हैं उनका सामान लेके तो बल्कि गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आके ना उनके ठेले तोड़ देती हैं। पिछले दिनों अभी एक खातून का वो वीडियो चल रही थी कि बस ये सिर्फ गैस सिलेंडर ना लेके जाएं तो वो बहुत महंगा आता है, बाकी तो फिर भी आई विल रीमेक, मतलब वो कह तो नहीं थी रही कि आई विल रीमेक, बट द पॉइंट ऑफ व्यू वाज, ठीक है ना। सो उसको लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे भी उसी चीज को देखा जा सकता है, और था और उसी सेम चीज को पॉवर्टी के फ्रेम में भी देखा जा सकता है कि लोगों की इतनी तकलीफ है, तो सेम चीज है। फिर फॉर एग्जांपल अभी आपको अगर पता चला हो ये सीडीए बहुत सारे आबादियों को या हाउसिंग सोसाइटीज या सेटअप्स को वो खाली करा रहे थे, कुछ उन्होंने बिल्कुल ग्राउंडिंग कर दी है, फॉर एग्जांपल बरी इमाम साइड पे, या अगर वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का आपको वो स्कैंडल पता हो, तो वंस अगेन वो उसकी ट्रीटमेंट बताते हैं कि हम उस चीज को किस एंगल से देखें, कि सीडीए इज एट फॉल्ट या सीडीए इज राइट, और लोगों ने गलत किया, लोगों ने गलत जगहों पे चीजें बनाई, या उन्होंने अपने एंगल पे सही से चेकिंग नहीं की, क्या कुछ है। तो फ्रेमिंग थ्योरी के थ्रू इस तरीके से फ्रेम सॉर्ट ऑफ किए जाते हैं। अब पाकिस्तान के केस में अगर हम देखें ना, कोई भी ब्लास्फेमी का केस हो तो वो लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे भी हमारे सामने आ सकता है कि ये यूं यूं केस था, मॉब जस्टिस के तौर पे भी आता है कि लोगों ने खुद उसको आग लगा दी या ऐसा कर दिया उस बंदे के साथ, और रिलीजियस सेंटिमेंट के तौर पे भी उसको उसी स्टोरी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और जो सा फ्रेम चूज किया जाएगा उसकी वजह से पब्लिक रिस्पॉन्स बहुत डिफरेंट आएगा। मैंने आपको कुछ टाइम पहले स्टोरी बताई थी कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ वही चीज कोई और कर रहा होता है तो वो एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन कोई बंदा लाइमलाइट में आ जाता है, जो हमारे पास वो बच्चा था अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का बच्चा, ठीक है ना, उस पर भी ब्लास्फेमी केस था, ठीक है ना, या उस पे एलिगेशंस थी, सॉरी ब्लास्फेमी एलिगेशंस थी, और उसमें वो मॉब ने कैसे उसके साथ डील किया, तो उससे पब्लिक रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। मीडिया आपको बहुत दफा चीज रास्ते दिखा रहा होता है, आपने क्या करना है, ठीक है ना। सो वो सही रास्ते भी दिखा सकते हैं और गलत भी दिखा सकते हैं, और रियलिटीज तो कभी भी कंफर्म नहीं होती। मीडिया की रियलिटी इज जस्ट अ परसीव्ड रियलिटी और अ कंस्ट्रक्टेड रियलिटी, ठीक है ना। यहाँ तक एनी क्वेश्चंस? नो मैम। व्हाई मीडिया पे रियलिटी नहीं होती, व्हाई इज इट अ कंस्ट्रक्टेड रियलिटी? क्योंकि मैम मीडिया जो भी मैसेज हम तक लेकर आते हैं तो वो उसको खुद बनाते हैं। वो रियलिटी तो हमें नहीं दिखाते। उसमें से बहुत सी चीजें जो एडिटर होते हैं या जो मीडिया पर्सन बैठे होते हैं वो बहुत सी चीजें वो हटा देते हैं कि उन्होंने आवाम को या लोगों को क्या चीज दिखानी है और क्या उनके लिए मतलब उनका रिस्पॉन्स किस तरीके से आ सकता है। बहुत सी चीजें ये लोग मैम हटा देते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट हो तो वो असली रियलिटी फिर दिखाएगा। मैम बहुत अच्छा जर्नलिस्ट हो तो मैम वो भी शायद ना ही दिखाए, क्योंकि उसे भी पता है ना देखिए मैम, अगर वो किसी सियासतदान के बारे में कोई इस तरह की बात कह चुका है या कहने वाला होते हैं, उसे पता है कि अब बाद में फिर मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। मैम आजकल तो कोई भी नहीं दिखाता।
बच्चे दिखाई भी नहीं जा सकती। हकीकत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो लोग खुद से बहुत सारी चीजें इसमें माइनस भी करते हैं और कई दफा बहुत सारी चीजें प्लस भी करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ इतनी सी बात देख लें कि किसी का भी रिलीजियस लेवल पे जो उनका अटायर है, कपड़े हैं, ठीक है ना, उसको बहुत डिफरेंटली लोग देखते हैं, क्योंकि जो लोग उस रिलीजन के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिक्स की जो टर्बन है, ठीक है ना, उनको कुछ लोग ये देख सकते हैं कि भाई अब ये लोग यूनिफॉर्म फॉलो नहीं करते, ठीक है। या क्या पता वो उनके वो जो बाल बंधे रहते हैं उसको कोई हाइजीन पॉइंट से देखता हो कि भाई ये देखो ये इतना हाइजीनिकली नहीं रखते, हर वक्त इनके बाल ये बंधे रहते हैं, खोलते नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल है किसी के शूज में स्टेप इन करके उस सिचुएशन को समझना। तो मीडिया का काम होता है रिपोर्ट करना, वो बाहर से रिपोर्ट करते हैं। तो एक तो चीजें सिंगल लीनियर ट्रूथ होती नहीं है कि किसी की चीज की सिर्फ एक सिंगल सच्चाई हो, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स वो करते हैं। सिर्फ हमारे दो, आपके दो दोस्तों की आपस में लड़ाई हो जाए, दोनों ही आपके दोस्त हों, ठीक है ना, तो जिसका बयानिया सुनेंगे ना, दोनों के बयानिया ही डिफरेंट होंगे। आम जिंदगी में दो बहन भाई कर लें, कोई भी दो रिलेटिव्स कर लें जिनकी आपस में दुश्मनी ना हो, बस बाय द वे लड़ाई हो गई, ठीक है ना, तो बयान ही बहुत डिफरेंट है। तो रियलिटी बताना या रिकंस्ट्रक्ट करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। सो वो बस एक कंस्ट्रक्टेड टाइप चीज होती है और लोग परसीव करते हैं। मुझे ये लगता है कि सच ये है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा क्लास में नहीं बोलता तो मेरा सच डिफरेंट है, मैं खुद से कुछ परसीव कर लेती हूँ कि ये बच्चा क्लास में इसलिए नहीं बोल रहा, और वो बच्चा शायद उसका सच कोई और है, और आप ही क्लास फेलोज में से किसी तीसरे बंदे का सच कोई और है, ठीक है ना। सो दैट इज वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव क्लियर कट रियलिटी। अच्छा, टाइम शॉर्ट है, थोड़ा सा चीजें कंप्लीट करते हैं। मजे की बात यह है थ्योरीज में फिर दोबारा वही वाला मसले में हम आए कि हर चीज की अच्छाई के साथ उसकी कोई बुराई भी आएगी, ठीक है ना। तो जहाँ फंक्शंस है मैथ कम्युनिकेशन के, वहीं पे मैथ कम्युनिकेशन के डिसफंक्शंस भी हैं। ये DYS है, ठीक है ना, DIS नहीं है, रिमेंबर दैट। इसको जरा सा रीड भी कर लीजिएगा। तो हर जो फंक्शन है उसका कोई ना कोई डिसफंक्शन है, मतलब उसकी कोई नेगेटिव चीज है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। नेगेटिव वो हैं जिनको हम डार्क साइड समझ रहे हैं, बुरी चीज समझ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे सर्वेलेंस का जो फंक्शन था, जो इंफॉर्मेशन का फंक्शन था, उसका डिसफंक्शन क्या है? पैनिक जर्नलिज्म है। पैनिक बन जाती है, लोगों में एंजाइटी पैदा होती है, सेंसेशनलिज्म की जाती है जिससे रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है, या मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है एज ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है ना। तो इनकी अपनी बड़ी डिटेल चीजें, जो कोरिलेशन था उसमें ये वाली बात हो गई है कि गेट कीपिंग की वजह से माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यूज ही नहीं आते, या एडिटोरियल बायस जो होता है उसकी वजह से भी आइडियोलॉजिकल सिर्फ वो चीजें सामने आती हैं जो कि पिछले स्ट्रक्चर्स के साथ कंफॉर्मिटी रखती हैं, ठीक है ना, या बहुत क्लियर कट पोलराइजेशन की तरफ ले जाती हैं। जो आजकल का जमाना है जिसमें अगर हम पाकिस्तान का पॉलिटिकली देख लें, तो पॉलिटिकली पोलराइज्ड पाकिस्तान है। हम ये नहीं कह सकते कि हम हैं तो इस पार्टी के, कि हमें ज्यादातर तो ये पार्टी अच्छी लगती है, लेकिन उस पार्टी की भी देखिए ये तीन बातें तो बड़ी अच्छी हैं। तो वी आर वेरी वेरी मच पोलर। हम जब चिपके हुए हैं इस पार्टी के साथ, तो हम इसी पार्टी के साथ चिपके हुए हैं, चाहे अच्छाई है चाहे बुराई है उसकी, हम उसको अच्छाई में ही देखेंगे, ठीक है ना। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। कल्चरल ट्रांसमिशन में बेसिकली ये कि हेजमोनिक जो नॉर्म्स हैं, जो मीडिया की हेजमनी है, जो लोगों की जिनकी भी चीजें ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो रीइंफोर्स हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से जो रीजनल लेवल पे चीजें हैं या आइडेंटिटीज हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के केस में बलोची या सिंधी वो अंडर रिप्रेजेंटेड है। पाकिस्तान के केस में शायद हमें ना समझ आए, बट हम बॉलीवुड के केस में बड़े अच्छे से समझते हैं कि अगर कल्चरल ट्रांसमिशन थ्रू बॉलीवुड हो रही है, इंडिया की मूवीज के थ्रू हो रही है, तो आप देखिए वहां पे मुसलमान कैसे नजर आते हैं। हम इस पे डिस्कशन की भी है ना, कि वो तावीज पहना हुआ मुसलमान और मोटा मोटा कानों आंखों में सुरमा लगाया हुआ मुसलमान, ठीक है ना। तो वो हेजमोनिक नॉर्म्स हैं, वो इस किस्म का मुसलमान दिखाते हैं, अदाब करने वाला। तो वो वाली चीज है। फिर पाकिस्तान के केस में अब आप जिस जनरेशन में हैं, कैन आपकी जबान पे भी कोई फोक सॉन्ग आ सकता है बलोची या सिंधी, क्योंकि पंजाब इज इजियर, वो कहीं ना कहीं नजर आता है मीडिया में, ठीक है ना, क्योंकि वो हेजमोनिक के साथ रीइंफोर्स हो रहा है। बट बलोची और सिंधी कल्चर्स आर आउट। मुझे अपने बचपन में, और इवन बचपन में सुने हुए सॉन्ग्स थे तो इसलिए मीनिंग्स नहीं थे आते, लेकिन स्टिल आई कुड सिंग दो सॉन्ग्स, ठीक है ना। और इसी तरह उनके कपड़े देखे हुए थे, थोड़ा सा स्टाइल पता था। आपके केस में वो चीजें बिल्कुल ही माइनस होती जा रही हैं।
अच्छा जी, एंटरटेनमेंट में मसला ये हो जाता है, नारकोटिक्स का लफ्ज तो सुना होगा, ठीक है ना। तो सोशल नार्कोटाइजेशन हो जाती है कि लोग जो है ना, जो फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के थ्रू अगर वो किसी भी पॉलिटिकल चीज में, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल में, वरना तो सिविक लेवल पे भी होती है, उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो उसी पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। दे डोंट टेक एक्चुअल एक्शन इन फेवर ऑफ वट एवर। जैसे आप और मैं, हम अपने पीछे बात कर रहे थे कि हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में जो भी कुछ होता है उस पर आप और मैं बात करके फारिग हो जाते हैं, इससे ज्यादा वी डोंट डू एनीथिंग। सो दिस इज एक्चुअली अ डिसफंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन कि हम बस सोशल मीडिया पे ही या मीडिया पे ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंज्यूम करके हम फारिग हो जाते हैं कि हमारा काम हो गया। कल्टिवेशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि मीन वर्ल्ड सिंड्रोम बन जाता है लोगों में, एंजाइटी लेवल पे, क्रोनिक लेवल की एंजाइटी डेवलप हो जाती है, मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है, और अगर उन्होंने बहुत सारी इस किस्म की चीजें देखी होती हैं तो उनकी डिमांड हो जाती है कि प्यूनिटिव पॉलिसीज हों, कि लोगों को प्रॉपर सही पनिशमेंट्स दी जाएं ताकि ये चीजें डिसकंटिन्यू हों। और फ्रेमिंग का बेसिकली ऐसे फ्रेम्स मैनिपुलेट किए जाते हैं गवर्नमेंट या एलिट्स की तरफ से जिससे लोगों को मिसलीड किया जाए, ठीक है ना। और आहिस्ता आहिस्ता लोग खुद कॉन्सेंट देते हैं हार्मफुल पॉलिसीज के लिए, क्योंकि उनका कॉन्सेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनको कंटेंट ऐसा दिखाया जाता है जिसकी वजह से वो खुद हामी भरते हैं कि ये ऐसा हो, ये बिल्कुल ठीक चीज है। विद दिस हमारा वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, जब भी हम फंक्शंस पे बात करते हैं तो फंक्शंस डिसफंक्शंस के बगैर इनकम्प्लीट हैं। तो हमें जब भी मैस मीडिया को फंक्शनल एंड पे देखना है तो हमें उसके डिसफंक्शंस का साथ जिक्र करना जरूरी है, तभी ये कंप्लीट पिक्चर बनती है। ये जस्ट आपके लिए एक इजी कंपैरिजन था कि आप जरा सा इसको देख लें कि चूंकि शुरू में मैंने बताया था कि इंडिविजुअल लेवल पे भी चीजें हैं और मैक्रो लेवल पे भी हैं, कि कौन कौन सी थ्योरी आपके पास सोसाइटल लेवल पे आ रही है और कौन सी इंडिविजुअल एंड सोसाइटल दोनों केसेस में आ रही है। तो जस्ट एन ओवरव्यू फॉर यू टू गो थ्रू। ये मेन हमारे जिन लोगों का फंक्शनल थ्योरी में कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो है, इट्स जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द पेपर और एनीथिंग, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, है ना। अच्छा जी, थोड़ा सा जितना हमारे पास टाइम है इस पे हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। लैसवेल ने 3 सोशल फंक्शंस बताए थे, कौन सा इनमें से सोशल फंक्शन नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर्स। हेलो, हेलो। मैम भी। मैम भी डन, ठीक है ना। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन तो हमने अलग से थ्योरी पढ़ ली थी, ठीक है ना। सो यू आर राइट। नेक्स्ट, कल्टीवेशन थ्योरी क्या कहती है कि हैवी व्यूअर्स क्या करते हैं, ज्यादा चांस क्या है कि ए। देखें, सी, वो परसीव करते हैं कि दुनिया बहुत मीन है, ज्यादा डेंजरस है, जितनी उन्हें डेंजरस एक्चुअली है उससे ज्यादा उनको डेंजरस लगती है। न्यूल न्यूमैन, ये दिस इज द ओनली फीमेल थ्योरिस्ट जो हमने आज डिस्कस, नहीं बंदूरा भी की थी बल्कि, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, एक्सप्लेन्स दैट पीपल विद माइनॉरिटी ओपिनियन टेंड टू, शाबाश। सी। ना करें यार, बी, ठीक है ना। वो खुद सेल्फ सेंसर करते हैं इस डर के मारे कि वो हमें सोशली आइसोलेट कर दिया जाएगा। लेट सपोज आप सिर्फ यूनिवर्सिटी की स्ट्राइक को ही देख लें या आप ऑनलाइन क्लासेस देख लें या कुछ भी देख लें, ठीक है ना। तो अगर आपके इर्द गिर्द के लोग प्रो स्ट्राइक हैं तो आप एंटी स्ट्राइक बातचीत नहीं कर सकते, ठीक है ना। या अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं, अगर लोग प्रो ऑनलाइन क्लासेस बात कर रहे हैं तो आप एंटी ऑनलाइन क्लासेस बात नहीं कर पाते। ये छोटे लेवल पे हम बात कर रहे हैं, स्पेशली जब कोई चीज गवर्नमेंट लेवल पे होती है ना। अगर अब इस चीज को जरा बिगर लेवल पे आप देखें कि अगर आप जिस सर्कल में हैं वो प्रो तालिबान बातचीत करता है तो आप एंटी तालिबान नहीं बोल सकते, या आप जिस सर्कल में हैं वो एंटी आर्मी बात करता है तो आप प्रो आर्मी बात नहीं कर सकते। सो बिगर पिक्चर में उसका प्रेशर ज्यादा होता है, हमें छोटे सर्कल में तो प्रेशर इतना समझ नहीं आता, बट इन द बिगर पिक्चर लोगों को इवन खतरा होता है मेरी नौकरी जा सकती है, या उनको खतरा होता है लोग मेरा बायकॉट कर देंगे, या एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। और ये स्ट्रॉन्ग लोगों को भी होता है, इवन